नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि रियूनियन के लिए हम क्या करें। दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। इसमें जो ट्विन के रूप में जो सोल आती हैं, उन दोनों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट करनी पड़ती है। सबसे पहले बता दूं कि आध्यात्म का मतलब यह होता है कि हमें उस एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है जिसको परमपिता परमेश्वर की एनर्जी कहते हैं, यानी उन्हीं के हिसाब से हमें चलना पड़ता है और हमें प्योर सोल, अपनी जो सोल पे कर्म आए हैं वो क्लीन करने होते हैं। शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं तो हमें अपने आदतों पे कंट्रोल करना होता है, हमारे विचारों पे कंट्रोल करना होता है। देखो, कर्मा क्या होता है, एक माइंड और बॉडी दोनों की तरफ से क्रिएट होते हैं। तो हमें दोनों को प्योर बनाना, शुद्ध बनाना है, हमारे विचारों को भी, हमारे जीवन को यानी शुद्ध साकार बनाना है। रियूनियन जब ही होगा जब आप एक प्योर सोल बन जाओगे। आपके अंदर की आदतों में सुधार आ जाएगा, खान पीन में सुधार आ जाएगा, आपके विचारों में सुधार आ जाएगा। फिर समझ लेना आप एक रियूनियन के काबिल हो गए हो। जैसे आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो आप अपनी आदतों में सुधार कर लोगे तो आप ये समझ लो जीवन में आप रियूनियन के करीब हो। तो दोस्तों, क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी आती है, जो इस संसार में आते हैं ट्विन फ्लेम लोग, तो उनका रियूनियन तो 100% तय है। आप सोचते हो ना कि हम इस जर्नी में हैं तो हम क्या करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, इस संसार में आप ट्विन सोल के रूप में आए हो तो आपका रियूनियन होना तय है। तो सबसे बड़ी, पहले तो हमें उस जगह से दिमाग हटाना है कि हमारा रियूनियन होगा कि नहीं। जितने भी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क हैं उन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या करें, हमारा रियूनियन होगा क्यों नहीं। यानी जो चूंकि किंतु परंतु ये आपके जीवन से जिस दिन हटा लोगे आप एक रियूनियन की राह पे होगी, यानी आपकी सोल एक रियूनियन की राह पे होगी। दोस्तों, इस संसार में आए हो आप तो ये मत सोचो आने के बाद हमारा कोई रियूनियन नहीं होगा। जैसे परमात्मा ने हम दोनों को मिला दिया, अलग कर दिया तो रियूनियन नहीं होगा। ये होगा क्योंकि आप लोगों को भगवान ने ही यहां पे भेजा है, परमात्मा ने ही भेजा है। आप अपने मन से नहीं आए हो, यानी परमात्मा की गाइडेंस से आप इस संसार में आए हो तो वो अपने हिसाब से सब कर लेगा और आपको अलग करेगा। अलग भी नहीं हो, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूरी नहीं है कि सेपरेशन फेस आए, लेकिन वो आप लोग ही मजबूर करते हो उनको सेपरेशन फेस में पहुंचाने के लिए। जैसे ही बबल फेस आया हम उसको भूल गए, जिसको हमेशा याद रखना है। आपके बबल फेस में आने से ही आप उसको भूल गए। अरे भाई, आप उसको नहीं भूलोगे, आप उसके हिसाब से चलोगे तो आप दोनों के बीच सेपरेशन आएगा ही नहीं। ना आपके अंदर ब्लॉकेज होंगे, ना उनको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि हम जोश जोश में सेपरेशन के दौरान हम जब मस्त रहते हैं ना, खुश रहते हैं, तो अपने आप में इतने भूल जाते हैं कि एक परमात्मा भी वो चीज है कोई जो हम सबको चला रहा है। फिर अपनी मर्जी आप करने लगते हो, जो कुछ मैं ही हूं, यानी आपके अंदर मैं आ जाता है और मैं ही ब्लॉकेजों का कारण है। आप जिस दिन आप अपने अंदर का मैं खत्म कर दोगे ना, आप परमात्मा के करीब हो। जो कुछ हो रहा है हमारे साथ उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों भाई,
बहुत सी निगेटिविटियां हैं, आप अंदर घुसेड़े हुए हो, अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरे हुए हैं। अरे नॉर्मल तरीके से आप उनको, उन निगेटिविटियों को खत्म कर दोगे तो ये भी एक इनर वर्क है। इसके दौरान भी आप रियूनियन तक पहुंच सकते हो। दोस्तों क्या करें, हम लोगों के विचार ही कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो क्या है, हमें चक्रास बैलेंस करने पड़ते हैं। देखो चक्रास बैलेंस कई तरीके से होते हैं, आप लोगों को बता दूं, जरूरी नहीं है कि लम बम ये बीज मंत्र बोलने पे ही हमारे चक्रास बैलेंस हो। ये हमारे चक्रास पूरे, यानी रवि शनि गुरु शुक्र, ये ग्रहों से भी संबंधित है, ठीक है। ये अर्थ से संबंधित है, ये सूर्य भगवान से संबंधित है। यानी नेचर, हम नेचर के करीब रहें तो भी हमारे चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें तो भी चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि लम बम इससे हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन उसके साथ आपको विचारों में भी अब चेंज लाना पड़ेगा। जो आपके अंदर निगेटिविटियां भरी हैं ना कूट कूट के, उनमें भी सुधार लाना पड़ेगा। हम सोचते ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले चक्रास बैलेंस करें, कैसे भी करें। कई तरीके हैं चक्रास बैलेंस करने के। हम उन तरीकों से पिरामिड, यानी वो जिस चक्र का कलर होता है ना, उसी चक्र का हम पानी पिए पिरामिड रख के, तो उससे भी हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। हम लेट के पिरामिड रख दें पूरे शरीर पर तो उससे भी चक्रास बैलेंस होते हैं। यानी चक्रास बैलेंस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। और मेन चक्रास क्या होता है, हमारा हर चक्र किसी न किसी आदत से जुड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्ट आदतें भी सुधार लें ना, फिर भी हमारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये मंत्र पढ़ के ये पिरामिड से ही हो, हम अपनी आदतों में भी सुधार कर लें तो भी चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। और इसमें चक्रास बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्योर सोल की है और हमारे सारे चक्रास किसी न किसी आदत से जुड़े हुए हैं। तो उनको हम सुधार कर लें, जितना जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी रियूनियन के करीब होंगे। देखो रूट चक्र है, डर भय नेगेटिविटी, ये आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई ना, उसको खत्म करो। जब आपको पता है इस जर्नी के बारे में कि परमात्मा ही इसको ड्राइव कर रहा है, पूरी जर्नी को परमात्मा ही चला रहा है, फिर भी हम पीछे पीछे बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं, यानी विश्वास नहीं है उस पर कि हमारी जर्नी कंप्लीट करेगा कि नहीं, यानी हमें डेस्टिनी तक पहुंचाएगा कि नहीं। अरे यार परमात्मा पे तो कम से कम विश्वास करो। जब आपको इस जर्नी में भेजा है तो वो कंप्लीटली आपकी जर्नी भी कंप्लीट करेगा। इसलिए अपने चक्रास बैलेंस करें, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखें। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मेरे चक्रास बैलेंस है, मेरी आदतें अच्छी हैं, यानी सुधार करो उन पे, और मैं बदल सकता हूं। यानी ये भी अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओगे, मैं बदल सकता हूं। जैसी आप अपनी वाइब्रेशन बना लोगे ना, आपके साथ वैसा ही होगा। जब आप अपने आप को ऐसा यानी एक बार फाइनली सोच लोगे कि मैं अपने आप को बदल लूंगा, और तो बदल जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखें। जिस दिन भगवान पे आपको भरोसा हो गया, जिसको कहते हैं सरेंडर करना, बोले परम पिता परमेश्वर के प्रति सरेंडर अपने आप को कर दो, जीवन आपका सफल हो जाएगा। और ये हकीकत है। जिस दिन आप अपने आप को परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दोगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मतलब आपका जीवन सफल होने का मतलब यानी आपका रियूनियन हो जाएगा। तो परमपिता परमेश्वर पर भी भरोसा है, ठीक है। और एक ध्यान रखना, आप दोनों का एक होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपको टेंशन कहां हो जाती मालूम है, थर्ड पार्टी आ गई, रोना चालू, घर वाले नहीं मान रहे, रोना चालू। यानी आप लोगों का सोचना है कि हम डायरेक्ट मिलेंगे जब भी कुछ होगा, हम दोनों के हम आगे बढ़ेंगे जब भी कुछ होगा। नहीं, आप तो शांत बैठा, अपने आप पे काम करो। आप तो फिर देखो आपकी जर्नी कितनी जल्दी कंप्लीट होती है। अरे आप सोल पर्पस भी कंप्लीट करोगे। आप दोनों एक होके रहोगे, इस दुनिया में आए हो तो एक होके रहोगे, कोई रोक ही नहीं सकता। ये परमात्मा मिला के रहेगा। भरोसा रखो भाई। ये छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाना, फोन कॉल नहीं आया है, मिस कॉल नहीं आया है, इन चीजों को अपने अंदर से निकाल दो। दोस्तों ये अभी बनी है, ये जितनी चीज है ना बड़ा टेंशन वाली ही है। नहीं पहले तो लेटर हुआ करते थे, दूर तो चिंता थी कि भाई हमने लेटर पहुंच गया होगा,
तो इतनी टेंशन नहीं होती थी और उनके रियूनियन हो जाया करते थे। जैसे वो पहले लेटर वेटर भेजते थे ना, तो काफी दिनों तक पहुंचते थे, तो उनको भरोसा था मेरा लेटर पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद जवाब आएगा। यानी 1-1.5 महीने तक पॉजिटिव रहना या 2 महीने तक पॉजिटिव रहना, और फिर पॉजिटिव रहने के बाद आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगता था। इसलिए पहले जर्नी कंप्लीट हो जाती थी और रियूनियन बहुत जल्दी हो जाते थे। आजकल क्या छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके ना अपनी जर्नी को डिले करते रहते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जितना हो सके नेचर के करीब रहो। हम नेचर तो भूल ही गए हैं, हम कभी खुले पांव नहीं चलते, जमीन से कभी टच ही नहीं होते। भाई हमारा चक्रास बैलेंस भी कैसे हो जाएंगे? मंत्र मंत्र पढ़ने से हो जाएंगे? उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे नेचर के करीब रहोगे, फिर आप बीज मंत्र पढ़ोगे, फिर देखो कितनी जल्दी आपके चक्रों पे ग्रो होता है, आपकी एनर्जी भी हाई लेवल पे पहुंचती है। तो इस जर्नी में पहुंचने के लिए नेचर के करीब रहो, पशु पक्षियों के पास रहो, दाना डालो, यानी बिल्कुल नेचर के करीब रहना में। आप जिस दिन नेचर से करीब रहना चालू हो जाओगे, आपके चक्रास तुरंत बैलेंस होना चालू हो जाएंगे और आप लोग का रियूनियन होना है, बहुत जल्दी होगा। नंगे पांव धूप, भाई एसी में रह रहे हैं, बोले हमारे चक्रास बैलेंस नहीं हुए, ठीक है, कभी धूप को भी देखो। ये जो नेचर बनाया ना, हमारे शरीर और इनका कांटेक्ट होना चाहिए, जब ही तो हम बैलेंस होंगे। लेकिन नहीं, सुख सुविधाएं सारी चाहिए और हमारे चक्रास बैलेंस हो जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होता, आपको ये नेचर के करीब भी रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा नेचर के करीब रहोगे, आपका रियूनियन होने का चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप में आदतों में सुधार आएगा और आप में ग्रो होगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।